हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट में, जहां हम लोग करते हैं बिहार बोर्ड की तैयारी। तो आइए दोस्त, आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर होगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अगर आप पहला चैप्टर के वीडियो नहीं देखे हैं प्रकाश के प्रवर्तन अपवर्तन, तो जाके देख लीजिएगा। इसी वीडियो के लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। चलिए आइए, यहाँ हम लोग चालू कर रहे हैं। अब दूसरा चैप्टर है प्रकाश मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। पहला ऑप्शन है जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के परिकिरण के कारण। दूसरा है जल कण द्वारा अवशोषण के कारण। तीसरा वायु द्वारा प्रकाश के वर्ग विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ग विक्षेपण के कारण। देखिए, प्रकाश के वर्ग विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष रंगीन होता है दोस्त, न कि जल द्वारा अवशोषण के कारण भी नहीं होगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा होगा, तब प्रकाश के वर्ग विक्षेपण के द्वारा होगा। जल कण के अवशोषण द्वारा नहीं होगा। वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ग विक्षेपण के कारण श्वेत प्रकाश भी नहीं होगा। क्या होगा, जल कण के वायु द्वारा। देखिए यहाँ दिया है वायु द्वारा नहीं, जल द्वारा होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली, नेत्र में कौन प्रवेश करता है दोस्त, तो ये हो जाएगा सी आपको, दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर। ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं तीसरा के प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। तो बताइए ये प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। तो सबसे दृश्य प्रकाश में सबसे ज़्यादा हो जाता है लाल। क्या होगा, लाल। तरंगदैर्घ्य भी बोलेगा तो लाल क्यों होता है। बैगनी के विचलन अधिक ज़्यादा होता है दोस्त, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक ज़्यादा होता है। तो यही बोल रहा है दृश्य प्रकाश में क्या हो जाएगा, लाल। चलिए आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। बोल रहा कि कोई बादल के रंग उजला क्यों होता है। परिवर्तन के कारण नहीं होगा दोस्त, प्रकीर्णन के कारण। तो ये हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है। देखिए यहाँ पे दूर बिंदु बोल रहा है, दूर बिंदु बोलेगा तो अनंत होगा। दूर बिंदु क्या हो जाता है दोस्त, अनंत हो जाता है। और ये 25 सेंटीमीटर होता है। जी अस्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी, अस्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। आइए 6 नंबर क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो ये पश्माभि द्वारा इसको परिवर्तन किया जाता है, पश्माभि द्वारा। देखिए 7 नंबर है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो झुकाव अधिक होगा किसका दोस्त, बैगनी के। बैगनी के झुकाव और विचलन भी इसका ही अधिक होता है। विचलन हो गया, झुकाव हो गया, बैगनी के अधिक होगा। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो देखिए कांच की झिल्ली के होगा नहीं,
अवतल दर्पण के होगा नहीं, उत्तल लेंस को होगा नहीं, किसका हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा प्रिज्म के। चलिए यहाँ तक आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा। अगर ना भी आया है तो कमेंट कीजिए कहाँ आप दिक्कत कर रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, देखिए यहाँ बोला कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा तो साफ देख रहा होगा कहाँ? दूर की वस्तु को। तो उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि में क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ दिखाई देगा, लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है। इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इसको हम लोग कौन लेंस लगाते हैं दोस्त? तो उत्तल लेंस लगाते हैं। कौन लेंस? उत्तल लेंस के प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष, इसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देता है। जिसको जौन दोष रहेगा उसमें वही निकट दिखाई देता है। जिसे निकट है तो निकट वाला दिखाई देगा, दूर वाला दिखाई नहीं देता है। इसके लिए हम लोग अवतल लेंस के प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस, कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस। ज़्यादा दृष्टि में तो जानवर कहते होंगे कि थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। तो चलिए इसका राइट आंसर ये हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में क्या किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है? गलत बात, होता है लेंस। अवतल लेंस होता है? नहीं। उत्तल लेंस होता है? तो हाँ, मानव नेत्र में क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है। सी हो जाएगा राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब कौन भाग पर बनेगा दोस्त? कर्निया पर तो बनेगा नहीं, आइरिस पर भी नहीं बनेगा, रेटिना पर बनेगा, जिसको हम लोग परितारिका बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? रेटिना हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है तो कैसा होगा दोस्त? समान नेत्र के रेटिना पर तो ये हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। चलिए 13 नंबर है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश के प्रवर्तन? नहीं। प्रकाश के अपवर्तन? ये भी नहीं। प्रकाश के अपवर्तन के प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्त? तो इसको प्रयोग होता है तालाब या पोखरा में। अगर हम लकड़ी डालते हैं तो लकड़ी टेढ़ा दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के वर्ग विक्षेपण भी नहीं होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन हो जाएगा। प्रकाश के क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। तो हम वही आपको बताएं कि जौन दोष वाला आँख रहेगा उसी को बढ़िया से देखता है। दूर दृष्टि दोष वाला है तो ये दूर की वस्तु को साफ साफ दिखेगा, लेकिन नज़दीक वाला साफ साफ नहीं दिखाई देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की साफ साफ दिखाई देता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, दूर के नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए हो जाएगा। देखिए अगला है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, सभी चीज़ को तो देख नहीं सकता है, किसी चीज़ को ठीक से देख सके ये भी नहीं, दूर की चीज़ों को अच्छी तरह से, निकट की वस्तु को अच्छी तरह से। तो जिसको निकट हो जाएगा वो निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देखेगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 16 पे। 16 में है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए नेत्र द्वारा जो होता है या मानव नेत्र में होता है, कौन होता है? उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस।
ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस होता है तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसमें भी आप याद किए होंगे। तो वास्तविक उल्टा तथा सोटा हो जाएगा, वास्तविक उल्टा तथा सोटा। आइए, आँख 17 नंबर क्वेश्चन है कि आँख व्यवहार करता है अवतल दर्पण की तरह, नहीं उत्तल लेंस की तरह। तो हाँ, बी ए हो जाएगा राइट आंसर। समतल दर्पण की तरह नहीं करेगा दोस्त, न तो अवतल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह करता है। कैसे करेगा, उत्तल लेंस की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 के समान आँख के लिए अस्पष्ट दर्शन, देखिए अस्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी है। तो अस्पष्ट दर्शन बोल दिया, जैसे आपको समझ आना है 25 सेंटीमीटर। कितना दोस्त, 25 सेंटीमीटर। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। आइए 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस के, दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस के, ये याद रखिएगा। चलिए अगला है कि तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को हम मीटर में व्यक्त करते हैं, किसमें दोस्त, मीटर में, यानी कि राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन लेंस के, अवतल लेंस के। उत्तल लेंस में हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष के प्रयोग करते हैं। निकट के लिए अवतल लेंस, निकट के लिए अवतल लेंस। चलिए अगला देखिए, ज्यादा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है। तो ज्यादा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस के लाएंगे, तो ज्यादा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस, ज्यादा दृष्टि दोष में बाइफोकल। उत्तल में हो जाता है कौन, दीर्घ दृष्टि दोष। अवतल में निकट, और ज्यादा दृष्टि दोष में बाइफोकल। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हुआ होगा। आगे आइए, आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर है कि सफेद प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। तो ये तो कोई भी बता देगा दोस्त कि सफेद प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। तो 7 वर्ण होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 24। सफेद प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज में से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है वह है, देखिए विचलित सबसे अधिक बुरा। तो विचलित सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी के। किसका हो जाएगा विचलित सबसे अधिक, बैगनी के। लाल के तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य बोलेगा तो लाल के सबसे ज़्यादा होता है। बाकी विचलन कौन या विचलित बोलेगा तो बैगनी के हो जाएगा। देखिए अगला कि सफेद प्रकाश जब एक प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह सबसे कम होता है लाल विचलित और सबसे अधिक बैगनी। 25 के क्या हो जाएगा, 25 के हो जाएगा ये, 25 के क्या हो गया ये। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन नंबर 26 में है कि प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर सफेद प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्त, वर्ण विक्षेपण कहेंगे। ऑप्शन से बी हो जाएगा आपको, वर्ण विक्षेपण। आइए 27 नंबर देखा जाए तो 27 नंबर में है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तरंगदैर्घ्य के बारे में बोला तो तरंगदैर्घ्य लाल के सबसे अधिक होता है।
चलिए यहाँ तक हो गया 27, तो आगे देखिए 28। 28 नंबर में है कि प्रिज्म से निकलने के बाद सफेद किरणों क्यों 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, ये आपको बताना है। तो प्रिज्म का वो अपना गुण है नहीं, प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है। सूर्य के सफेद प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, यही इसका राइट आंसर होगा। इसका कोई कारण नहीं है, गलत बात है, कारण तो है। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्णों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, गलत है। प्रिज्म की 2 सतहों का किरण कम विचलन होता है, ये भी नहीं होगा। विभिन्न रंगों के प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 हो गया, आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है, क्योंकि प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है, गलत है। प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का विचलन होता है, ये भी गलत है। प्रकाश के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये भी गलत है। पर बी तो बच गया डी, तो डी है विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। सभी रंगों की किरणों का विचलन क्या होता है, तो अलग अलग होता है। अगला है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, फोकस दूरी यानी एफ बराबर हो गया 20 सेमी। तो इसकी क्षमता क्या है, क्षमता यानी पी बराबर हो जाएगा 1/f। तो यहाँ हम 1/f ही मीटर में होता है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 100 और बट्टा में एफ हो जाएगा 20। तब 20 से 5 वर्ग में काट जाएगा, तो 5 इसका आंसर होगा। लेकिन देखिए उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में धनात्मक होता है, तो धनात्मक में 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ धनात्मक में तो 5 है नहीं, ये माइनस में है, तो ये नहीं होगा। प्लस में चाहिए तो कोई ना है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 32 नंबर है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला परितारिका है, परितारिका। आइए 33 नंबर है कि किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने डिफोस्की लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसको कौन सा लेंस संशोधित करता है, तो इसको ज़्यादा दृष्टि दोष करेगा। 34 नंबर है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रों अनंत पर नहीं, अभिनेत्र के अनंत पर ये भी नहीं, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए 33 हो गया। अब 35 देखा जाए, अभी देख लेते हैं दोस्त, अभी कौन सा क्वेश्चन लास्ट में था, 34 था, तो 35 ठीक है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करते हैं। तो क्वेश्चन इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एक बार सोचिए समझिए तब आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश का अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करता है, तो ये हो जाएगा नीला। क्या, नीला। मानव नेत्र कार्य करता है, तो मानव नेत्र कैमरा की भांति कार्य करता है। कैसा दोस्त, कैमरा की भांति।
प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। तो इस झिल्ली के क्या कहेंगे दोस्त? कॉर्निया भी कहेंगे, श्वासमंडल भी कहेंगे, ए और बी दोनों। किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को, तो किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो इसका काला प्रतीत होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो प्रकाश के चाल न्यूनतम कहाँ हो जाएगा? कांच में प्रकाश के चाल न्यूनतम हो जाएगा। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं। तो कॉर्निया के पीछे एक जो संरचना होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग परितारिका कहेंगे। क्या कहेंगे? परितारिका कहेंगे। परितारिका नियंत्रित करती है, तो परितारिका किसको नियंत्रित करेगी? तो पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसको नियंत्रित कौन करता है? पुतली। बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? उन्हें अधिक संख्या में रेटिना पर होती है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करने वाले प्रकाश सुग्राही है। सिग्नलों की संख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की संख्या मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क रहेगा तभी कोई सिग्नल देगा, नहीं तो दिक्कत होगा। मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब, मोतियाबिंद की स्थिति कब होती है दोस्त? तो क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए और क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाए। तो ए वाला बी वाला दोनों सही है, डी आ जाके आंसर हो जाएगा। 47 नंबर है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ग अधिक परिकीर्णन करता है? तो बताइए कौन अधिक परिकीर्णन करेगा? तो नीला। परिकीर्णन तो नीला, तरंगदैर्घ्य तो लाल। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये 7 गो रंग होता है। ई के ना बताएगा। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? किसने किया था ये आपको बताना है दोस्त। देखिए ऑप्शन यहाँ दिया होगा। सर्वप्रथम कांच का प्रयोग कौन किया था? तो न्यूटन ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लिया, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? सूर्य की दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में, तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये कौन जानता होगा? वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो कितने मिनट पहले दिखाई दे देगा दोस्त? 2 मिनट पहले। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो प्रकाश की चाल अधिकतम किस माध्यम में हो जाएगा? हवा में। हवा के बोला जाता है निर्वात, इसको ही बोला जाता है निर्वात, निर्वात या हवा। सूक्ष्म कणों की एक विषमांगी मिश्रण है, तो सूक्ष्म कणों के एक विषमांगी मिश्रण वायुमंडल ही होगा। प्रकाश का प्राथमिक रंग है, तो नीला भी है, हरा भी है, लाल भी है। इनमें से सभी, डी हो जाएगा आंसर। टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है, तो टिंडल प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? जंगल में। कहाँ दोस्त? जंगल में। अगला है वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? अगर वायुमंडल ना होता तो आकाश काला प्रतीत दिखाई देता। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों का आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होगा।
खातरे के संकेत का प्रकाश का रंग होता है, तो खातरे में जान रहे हैं कि लाल खातरा होता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखाई देता है, तो रक्ताभ मतलब लाल, रेड हो जाएगा, रेड। दोपहर का समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है, तो दोपहर के समय कैसा, इस सफेद हो जाएगा, एकदम उज्जर। किस माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन कहा जाता है, कोलाइट में कहा जाता है। किसी कोलाइटी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे टिंडल प्रभाव। चलिए 63 भी हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग 64। जो नंबर है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तो तारे के टिमटिमाने की व्याख्या बताइए जल्दी से, किस पे होगा, तो अपवर्तन के सिद्धांत पर, अपवर्तन के सिद्धांत पर। अगला, प्रकाश की किस घटना कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है, तो ये किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो नेत्र का रंगीन भाग कौन हो जाता है, कॉर्निया इसका रंगीन भाग हो जाता है। तरंगदैर्घ्य समानता व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य समानता किसमें व्यक्त करेंगे, एंगस्ट्रॉम में। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा सामान्य ही होता है, दोनों सेम होता है। तारे के टिमटिमाने के कारण है, तो तारे के टिमटिमाने के कारण क्या हो जाएंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, मैंने किसी भी मानव नेत्र देख सकता है, तो 1/10 सेकंड तक देख सकता है। प्रकाश के बारे में विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो कौन उत्पन्न करेगा, प्रिज्म उत्पन्न करेगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना है, तो हीरा का अपवर्तनांक 2 देखिए यहाँ 24 भी दिया है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। और यहाँ डी वाला होगा 2.42, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2.42, यही हो जाएगा आंसर। अगला है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो एगो प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है, तो प्रकाश के न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 380 नैनोमीटर। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा दोस्त, तो शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट जरूर नीचे कीजिए दोस्त, कैसा वीडियो लगा। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है कि आप लोग के क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है दोस्त।